टीवी सीरियल्स में काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने 16 साल की उम्र में शादी कर ली। 17 की उम्र में उन्हें जुड़वा बेटे पैदा हुए। 1.5 साल के बाद शादी टूट गई। आज से 20-25 साल पहले सिंगल पेरेंट होने को टैबू माना जाता था। मानने वाले आज भी मानते हैं, बाकी लोग समय के साथ आगे बढ़ गए। खैर, इन एक्ट्रेस ने अपने बेटों का एडमिशन एक स्कूल में करवाया। एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने बच्चों की फीस के लिए 3,000 रुपए की जरूरत थी। उन्होंने फटाक से एक टीवी शो का पायलट एपिसोड शूट किया। इसके बदले उन्हें 3,000 रुपए मिलने थे, मगर ये पहला एपिसोड था, इसलिए मेकर्स ने सिर्फ 1,500 रुपए दिए। स्कूल में बच्चे थे, मगर जीवन मम्मी को पाठ पढ़ा रहा था। पैसे तो जैसे तैसे अरेंज हो गए, मगर इस घटना से उन एक्ट्रेस ने ये सीखा कि कभी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बाद में ये एक्ट्रेस इंडियन टेलीविजन की सबसे यादगार वैम्प के तौर पर फेमस हुई। लोगों ने इन्हें टीवी के ब्लॉकबस्टर शो कसौटी जिंदगी की में कमौलिका बासु के किरदार से जाना और याद रखा। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना और आज कहाँ गए ये लोग में बात एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया की। उर्वशी ढोलकिया का जन्म 9 जुलाई 1978 को हुआ। पापा गुजराती थे और मम्मी पंजाबी। परिवार का फिल्मों या एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं, मगर उर्वशी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेती रही थी। इसी बदौलत एक दिन उन्हें एक पेड फिल्म के लिए अप्रोच किया गया। ये लक्स साबुन का ऐड था, जिसमें उर्वशी को रेवती के साथ दिखना था। जब उन्होंने इस ऐड में काम किया तब उनकी उम्र मात्र 6 साल की थी। उस ऐड को देखने के बाद उन्हें टीवी में काम के ऑफर आने लगे। उन दिनों शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवेल श्रीकांत पर एक टीवी शो बनने जा रहा था, जिसे एक्टर नवीन निश्चल के भाई प्रवीण निश्चल डायरेक्ट कर रहे थे। इस शो में फारूक शेख, इरफान खान, मृणाल कुलकर्णी और सुजाता मेहता जैसे एक्टर्स ने काम किया। उर्वशी को श्रीकांत में राजलक्ष्मी के बचपन का किरदार निभाने के लिए कास्ट कर लिया गया। जब ये शो ऑन एयर हुआ तब उर्वशी मात्र 9 साल की थी। उर्वशी ढोलकिया श्रीकांत के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग गई। 1993 में उनका प्रॉपर डेब्यू हुआ अडल्ट एक्टर के तौर पर। उनका पहला काम था देख भाई देख। जया बच्चन के प्रोडक्शन में बने इस शो में उर्वशी ने शिल्पा नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। इसके बाद वो जमाना बदल गया, वक्त की रफ्तार और शक्तिमान जैसे पॉपुलर शोज में छोटे बड़े रोल करने लगी, क्योंकि मजबूरी थी। उर्वशी एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वो 19 साल की थी, 2 बच्चों की माँ थी। उनकी देखभाल और भरण पोषण के लिए पैसे तो चाहिए थे, इसलिए वो उस समय लगातार 36 घंटे शूटिंग करती थी। एक शो से निकलती तो दूसरे शो के सेट पे पहुंच जाती थी, मगर वो बहुत संतुष्ट करने वाला काम नहीं था। के दशक में टेलीविजन बदल रहा था, उसका कंट्रोल शिफ्ट हो रहा था। उस दौरान कई नए लोग आए जो कुछ नया और अलग करना चाहते थे। ऐसा ही एक नाम है एकता कपूर। एकता कपूर का करियर यूं तो 1995 में शुरू हुआ था, मगर तब से लेकर साल 2000 तक उनके खाते में सिर्फ एक हिट शो था, हम 5। हालांकि इस शो के सफल होने से पहले वो अपने पिता जितेंद्र के 50 लाख रुपए डुबा चुकी थी। खैर, 2000 में एकता ने 9 टीवी शोज शुरू किए। इनमें घर एक मंदिर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की जैसे पॉपुलर शोज शामिल थे। उर्वशी ढोलकिया सोनी टीवी पर आने वाले सीरियल घर एक मंदिर में सपना नाम का कैरेक्टर प्ले करती थी। ये बालाजी के लिए उनका पहला शो था। एकता कपूर की कंपनी का नाम है बालाजी टेलीफिल्म्स। इसके बाद से एकता कपूर ने अपने शोज के नाम के लेटर से रखने शुरू कर दिए। 2001 में उन्होंने कभी सौतन कभी सहेली नाम का नया सीरियल शुरू किया। इसमें उर्वशी ढोलकिया ने अनीता हसनंदानी के साथ पैरेलल लीड रोल प्ले किया। उर्वशी के करियर के लिहाज से ये बड़ा मूव था, मगर फिर आया वो सीरियल जिसने उर्वशी ढोलकिया का जीवन और करियर बदल कर रख दिया। 2001 में स्टार प्लस पर एक नया शो शुरू हुआ जिसका नाम था कसौटी जिंदगी की। उर्वशी ने इस सीरियल में कमौलिका मजुमदार बासु का रोल प्ले किया था। वो बड़ी निर्मोही भाव से कह देती हैं कि उन्हें ये शो इसलिए मिला क्योंकि वो बालाजी के दूसरे शोज में काम कर रही थी, मगर असल में ऐसा नहीं था। उर्वशी को कमौलिका के कैरेक्टर में कास्ट करना एकता कपूर का विजन था, मगर उन्हें इस रोल में लेने के लिए कोई भी कन्विंस्ड नहीं था। एकता कपूर की मां शोभा कपूर भी श्योर नहीं थी कि इस रोल में उर्वशी को लिया जाना चाहिए या नहीं। मगर उन्हें अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा।
ये बात सही है कि उर्वशी एकता कपूर के 2 शोज में एक साथ काम कर रही थी। तभी एकता ने उन्हें तीसरा शो भी ऑफर कर दिया। इस शो में उन्हें नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना था। उर्वशी अपने करियर के उस पड़ाव पर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने से बच रही थी, मगर उर्वशी के खुद के शब्दों में कहें तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, इसलिए वो कसौटी जिंदगी की में काम करने को तैयार हो गईं। इस शो के शुरू होने से पहले एकता कपूर ने उर्वशी को सिर्फ एक बात कही थी, तुम टीवी की नेक्स्ट सेक्स बॉम्ब बनने जा रही हो। मगर तब एकता की बात को सबने मजाक में उड़ा दिया। कसौटी जिंदगी की टीवी पर आया और स्मैश हिट साबित हुआ। इसमें अनुराग और प्रेरणा की प्रेम कहानी के साथ साथ कमौलिका की शातिर चालों को भी याद रखा गया। कमौलिका सिर्फ हरकतों की वजह से नहीं, अपने लुक्स की वजह से भी चर्चा में बनी रहती थी। भड़कीला मेकअप, बड़ी और अजीबोगरीब बिंदी, आंखों में कलरफुल लेंस, बैकलेस ब्लाउज और बालों के साथ खेलने वाली अदा। कमौलिका के कैरेक्टर में सबके लिए कुछ ना कुछ था। देश भर की टीवी देखने वाली महिलाएं उससे नफरत करती थीं, मर्द उसे आकर्षक मानते थे। कमौलिका का क्रेज बच्चों में भी खूब था। मशहूर एक्टर नीलू कोहली, एक दिन नीलू ने उर्वशी को फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि कमौलिका बच्चों में इतनी पॉपुलर क्यों है। उर्वशी ने पूछा क्या हुआ। तब नीलू ने बताया कि उनकी बेटी के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है। उस कंपटीशन के लिए वो कमौलिका के लुक में तैयार होकर स्कूल गई है। खैर, कमौलिका जैसी भी दिखती थी या जो भी उनके मैनरिज्म थे, वो सब कुछ एकता कपूर के दिमाग की उपज थी। जब कसौटी जिंदगी की में उर्वशी की कास्टिंग फाइनल हो गई तो उनका लुक टेस्ट हो रहा था। बालाजी के ऑफिस में उर्वशी ने 2-3 अलग लुक्स ट्राई किए। फाइनली उन्होंने एकता का बताया लुक कैरी किया। इसके बाद उन्हें बालाजी के ऑफिस में हर फ्लोर पर घुमाया गया, क्योंकि एकता कपूर उर्वशी को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन नोट करना चाहती थी। उर्वशी को इस अंदाज में देखकर लोग चौंक गए, जिसके बाद कमौलिका का ये लुक फाइनल कर दिया गया। किसी भी एक्टर के लिए लुक्स वगैरह सेकेंडरी चीज होते हैं, सबसे जरूरी चीज होती है परफॉर्मेंस। उर्वशी ढोलकिया के काम की भी खूब तारीफ होती थी। उनके चेहरे की भाव भंगिमा की चर्चा का विषय हुआ करती थी। उर्वशी बताती हैं कि इस शो में परफॉर्म करने में भरतनाट्यम ने उनकी बहुत मदद की। उर्वशी एक ट्रेन भरतनाट्यम डांसर है। भरतनाट्यम सीखने के लिए आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर काम करना पड़ता है, इसलिए ट्रेन डांसर होना उर्वशी ढोलकिया के काम आ गया। कसौटी जिंदगी की 29 अक्टूबर 2001 से 28 फरवरी 2008 तक टीवी पर चला। कसौटी जिंदगी की जब खत्म हुआ तो उर्वशी ढोलकिया को नेगेटिव रोल्स के लिए ढेर सारे ऑफर आने लगे, मगर उर्वशी ने ठान लिया था कि अब वो नेगेटिव या वैम्प टाइप कैरेक्टर प्ले नहीं करेंगी। उन्हें टाइप कास्ट हो जाने का डर था। टीवी इंडस्ट्री में काम करने की 2 शर्तें थी, या तो आप अलग अलग किरदार निभा लो या टाइप कास्ट होकर पैसे कमा लो। उर्वशी ने पहला ऑप्शन चुना। उर्वशी इंटरव्यूज में खुद स्वीकार करती हैं कि इसी वजह से उन्हें ज्यादा काम नहीं मिल पाता। वो इतने बड़े हिट शो का हिस्सा बनने के बावजूद काम पाने के लिए संघर्ष करती रही, क्योंकि वो अच्छा और अलग काम करना चाहती थी। खैर, कसौटी जिंदगी के खत्म होने के बाद उर्वशी ढोलकिया ने कॉमेडी सर्कस और बेताब दिल की तमन्ना समेत कुछ शोज में काम किया, मगर वो जादू दोबारा नहीं हुआ। 2012 में उन्होंने चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 6 में हिस्सा लिया। फिनाले में इमाम सिद्दीकी को हराकर उन्होंने ये शो जीत लिया। उन्हें 50 लाख रुपए की इनामी राशि मिली। 2017 में उन्होंने एकता कपूर के प्रोडक्शन में बने टीवी शो चंद्रकांता में रानी इरावती का रोल प्ले किया था। उर्वशी ढोलकिया ने अपने करियर की शुरुआती दिनों में ढेर सारा काम किया, क्योंकि उन्हें अपने जुड़वा बेटों सागर और क्षितिज को अच्छी परवरिश देनी थी। मगर इस दौरान उनके बच्चे बोर्डिंग स्कूल में रहे। उर्वशी ने दोबारा कभी शादी नहीं की। हालांकि अब वो अपने बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं। उनके दोनों बेटे एंटरटेनमेंट बिजनेस में ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक उर्वशी का सवाल है तो वो आज भी टीवी के सबसे बड़े शो का हिस्सा है। वो नागिन 6 में उर्वशी नाम की नागिन का किरदार निभा रही हैं। इस सीरियल में उनके साथ तेजस्वी प्रकाश, महक चहल और सिम्बा नागपाल जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे हैं। इस शो में काम करने का मौका उन्हें डिनर करते करते मिल गया। पिंक विला को दिए एक हालिया इंटरव्यू में उर्वशी ने बताया कि उनका कमबैक भी एकता कपूर ने ही करवाया। एक दिन एकता और उर्वशी डिनर कर रही थी। एकता के साथ किसी दूसरे शो को लेकर बातचीत चल रही थी। तभी अचानक एकता ने उनसे पूछ लिया क्या वो नागिन में काम करना चाहेंगी। उर्वशी मान गई। उर्वशी के बेटों ने उनसे दोबारा शादी होकर सेटल होने की भी सलाह दी। उर्वशी खुद भी ये चाहती हैं, मगर वो नहीं चाहती कि उनके जीवन में दोबारा वैसे अनुभव हो जो उन्हें पहले मिल चुके हैं। साथ ही वो खुद को स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली महिला मानती हैं।
बहुत सारे पुरुष उनकी पर्सनालिटी से इंटिमिडेटेड महसूस करते हैं, इसलिए वो शादी और सेटल होने से बचती आ रही हैं। आपके लिए पूरी रिसर्च की थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं मेघना। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।